हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में फिर से लेके आ गए आप लोग के बीच मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है, जो कि यह हिंदी 11वें लेसन नौबत खाने का इबादत यतीन्द्र मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि इस ऑब्जेक्टिव A to Z इस चैप्टर से लिया गया है। अगर जो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप लोग को दोबारा ऑब्जेक्टिव इस लेसन को देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, और जो भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर पता रहता है, जो क्वेश्चन का आप लोग का आंसर पता रहता है, तो एक आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए तो हम आप लोग के आगे ऑब्जेक्टिव की ओर लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मुहर्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। काशी में मरण भी माना गया है, कह कि काशी में मरण भी माना गया है, किसको मरण माना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा, मंगल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, ताकि आप लोग का जो है प्रैक्टिस होता रहे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यतीन्द्र मिश्रा ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यार जुलाहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि डयोडी पर अलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसके नाड़ी या रीढ़ होती है वह क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नप हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी नप नहीं, नए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम क्या था। तो बिस्मिल्लाह खान का बचपन का नाम जो था, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कमरुद्दीन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कमरुद्दीन होगा, जो कि इसमें मिस प्रिंट हो गया है। इसका राइट आंसर ए होता है कमरुद्दीन, यहाँ पे नसरुद्दीन लिखा गया है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, कमरुद्दीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 7 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। रसूल बाई थी क्या थी, रसूल बाई क्या थी। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, गायकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान दशकों बिस्मिल्लाह खान दशकों से कौन सी दुआ ईश्वर से मांग रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सच्चे सुर की नेमत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 9 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। इबादत का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, उपासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान का प्रसिद्ध थे, बिस्मिल्लाह खान जो थे किस चीज़ से प्रसिद्ध थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शहनाई वादक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 11 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। नौबत खाने की इबादत पाठ के केंद्र में है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 12 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। कविता नहीं है इसमें, जो है कौन सा ऑप्शन है जो कविता नहीं है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नौबत खाने का इबादत जो है इसमें कविता नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सुशीरवाद की शाह की उपाधि प्राप्त है, किसका जो है मतलब जो गले से गाता है, सुशीरवाद की शाह की उपाधि प्राप्त है। तो इसके जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शहनाई वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। नेक्स्ट क्या 14 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान के पिता का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह खान के पिता की अगर जो बात करें तो इसका नाम जो था मैगंबर वक्स खान था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, और क्या है कि नौबत खाने का इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, व्यक्ति चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा है, 16 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। सुलोचना कौन थी, सुलोचना जो थी कौन थी। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्री थी। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। कुलसुम कौन थी, कुलसुम जो थी वह कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हलवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्या करा, ध्यान दीजिएगा।
यतीन्द्र मिश्रा किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे थे? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साहित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे का तैयार की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, नरकट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 नंबर पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान का है कि मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व की होती थी? इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 8वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का नाम जो था समरुद्दीन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, समरुद्दीन। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान का मामा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान के मामा की अगर जो बात करें तो सादिक हुसैन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। 26 नंबर का बिस्मिल्लाह खान के पिता का शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान के पिता जी कहाँ शहनाई बजाते थे? इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदिर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें 27 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचगंगा घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान की किस चीज का बुखार था? तो इसका जो राइट आंसर या करेक्ट आंसर हो जाएगा फिल्म देखने का बुखार बहुत है इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 29 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। शहनाई का संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सुशीर वाद्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 30 नंबर पे ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर कह रहा है फेंक कर बजाए जाने वाले वाद्यों की शाह की उपाधि या उपाधि किसे दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई। चलिए करेक्ट आंसर का शहनाई हो जाएगा। 31 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। यदा या कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यतीन्द्र मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। पक्का महल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। चलिए 33 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। सहनई का उपाधि किससे दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सहनाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 34 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। यतीन्द्र मिश्रा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यतीन्द्र मिश्रा का जन्म जो हुआ था अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। यतीन्द्र मिश्रा किस विश्वविद्यालय में एमए किए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यतीन्द्र मिश्रा किस न्याय का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, विमल देवी फाउंडेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर यतीन्द्र मिश्रा किस पुरस्कार का सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 38 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था? ए नंबर में ध्यान दीजिएगा 14 जुलाई 2005, बी 21 अगस्त 2006, सी नंबर 18 जनवरी 2004 या डी 27 मई 2004। तो इसका जो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा 21 अगस्त 2006 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 39 नंबर करा बिस्मिल्लाह खान काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? तो क्या करते थे? ए नंबर पर ध्यान दीजिएगा। ए क्या करा ध्यान लगाते थे, बी में नमाज पढ़ते थे, या सी में काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे, या डी स्वागत गान बजाते थे। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, काशी विश्वनाथ बालाजी मंदिर के मुख करके उनको शहनाई बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा 40 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। नौबत खान का अर्थ क्या है? तो क्या अर्थ है? नमाज पढ़ने की जगह, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने के स्थान, या सी नंबर दहलीज, या फिर डी नंबर नवीन घर। इसका जो राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते नेक्स्ट ये क्या कर रहा है। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग को अगर जो अदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव भी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जिस विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम लाएं। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो
कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव ऑल, प्लीज़ वन सब्सक्राइब।